उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय जिसको हम सबसेट भी कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में पूर्ण रूप से उपस्थित हो तो उसे ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, जिसका निरूपण इस तरीके से किया जाता है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए उप समुच्चय है बी का, यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए उप समुच्चय है बी का, या फिर कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी ए के सारे एलिमेंट हैं, ए स्मॉल ए जो बिलोंग कर रहा है ए से, वो बी से भी बिलोंग करेगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखे। रिक्त समुच्चय होता है वो सब प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है, यानी हर समुच्चय अपने आप का स्वयं उप समुच्चय होता है। इस टाइप के समुच्चय को हम विषम उप समुच्चय कहते हैं, अनुचित उप समुच्चय कहते हैं, जिसको ओड सबसेट भी कह सकते हैं। अतिरिक्त जो शेष होते हैं उनको उचित बोला जाता है। इस तरह के होते हैं उनको बोला जाता है विषम, और उसको बाकी को बोला जाता है उचित। यानी इसको अनुचित कहते हैं और इसको उचित कहते हैं। कैसे कहते हैं उचित? देखो, जैसे एक सेट है जिसमें दे रखा है 1 और 2 एलिमेंट, और बी एक सेट है जिसमें अगर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 और 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एक सबसेट है बी का। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे? कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट बी का है तो वो उचित समुच्चय है, उचित उप समुच्चय, उचित, इसको उचित बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और ए के अंदर 1, 2 दे रखा है और बी के अंदर भी क्या हो, 1 और 2 एलिमेंट हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? विषम उप समुच्चय, अनुचित उप समुच्चय बोलेंगे उसको। जैसे हम डेफिनेशन बोलते हैं, इसके नीचे देखते हैं क्या दिया है। यदि बी में ए से एक भी अतिरिक्त अवयव हो, यानी है ना यहाँ पर देखो 3 यहाँ पे अतिरिक्त था, इसके अंदर 3 अतिरिक्त था, तो ये बोला गया है कि बी में ए से एक भी अतिरिक्त अवयव हो तो ए का बी उचित उप समुच्चय होगा, उचित उप समुच्चय बोला जाएगा। यदि ए, अच्छा एक कंडीशन और बनती है, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो ये कंडीशन बनेगी। ए और बी इक्वल होते हैं तब तो बनेगा ये, और ए और बी इक्वल नहीं होते हैं तब ये कंडीशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं उचित उप समुच्चय। इसको हम उचित उप समुच्चय बोलते हैं। एक पॉइंट दे रखा है आगे सी, जिसमें दिया है कि किसी भी समुच्चय के कुल संभव उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, तो 2 टू पावर n। n यहाँ पे जो अवयवों की संख्या है किसी समुच्चय में वो होती है n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, यानी अवयवों की संख्या, एक सेट में अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या को बोलते हैं। किसी भी समुच्चय में के उचित उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, 2 टू पावर n-1। और अतिरिक्त उप समुच्चय में, किसी भी समुच्चय में अरिक्त उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, 2 टू पावर n-1 हो सकते हैं। प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। समष्टि का मतलब यूनियन हो गया, यहाँ पे यूनिवर्सल की बात हो रही है। उसका प्रत्येक समुच्चय होता है वो उप समुच्चय होता है। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का क्या हो जाएगा, अधि समुच्चय, जिसको सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ऐसे लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इस तरह से, ये बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यदि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों इस तरह से हों तो ए इक्वल टू बी आएगा, जिनको हम समान समुच्चय कहते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। आगे क्या है, जैसे जी में देखते हैं, यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है, यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसे किस प्रतीक चिन्ह से लगाते हैं, इससे लगाते हैं, यानी जो सबसेट का साइन है उसको क्रॉस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय उप समुच्चय नहीं है। आगे है घात समुच्चय, जिसको हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी संभव अवयव
यानी संभव उपसमुच्चय का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। कोई एक सेट दे रखा है, जैसे 1 दिया है, 1 2 इसमें एलिमेंट है, तो इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे उन समुच्चयों के साथ में एक रिक्त समुच्चय और आ जाएगा, और सबको मिला करके जो सेट बनता है उसको बोलते हैं पावर सेट। यह हो जाएगा पावर सेट ऑफ। पावर सेट के अंदर कितने अवयव होते हैं? 2 टू पावर n होते हैं, जिसको पावर सेट को हम बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय के अंदर कुल अवयव कितने होते हैं? 2 टू पावर n। n यहाँ पे क्या है? ए समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या है n, उसको हम बोलते हैं अवयवों की संख्या को n बोला जाता है। कितने अवयवों की संख्या? घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय रूप में होगा। घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय के रूप में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए के अंदर दे रखा है ABC के घात समुच्चय क्या है? जैसे पहला तो रिक्त हो गया, फिर A है, B है, C है, AB, AC, BC और ABC। ये सारे उप समुच्चय बनेंगे ए सेट के, और इन उप समुच्चयों का जो समुच्चय बना है, मजला कोष्ठक में हमने लिखा है, उप समुच्चयों का जो समुच्चय बना है उसको बोलते हैं पावर सेट, यानी घात समुच्चय। ये घात समुच्चय के अवयव हो गए। अब कुछ इसके अंदर गुणधर्म है, इसके कुछ रूल नियम जो हैं वो देखिए। यदि A इज सबसेट ऑफ B, तो P ऑफ A इज सबसेट ऑफ P ऑफ B होगा। ये ध्यान रखना, P ऑफ A का मतलब हो गया घात समुच्चय, और P ऑफ A ये घात समुच्चय के गुणधर्म है। P ऑफ A इज इंटरसेक्शन, दूसरा वाला देखो, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, इसका मतलब हो जाएगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का पावर सेट है वो इक्वल होगा किसे? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। जब दोनों के पावर सेट का यूनियन करेंगे वो इक्वल नहीं होगा इसके यूनियन के पावर सेट के। और यहाँ पे अगर दोनों सेट्स के पावर सेट का यूनियन करेंगे तो वो सबसेट होता है यूनियन के पावर सेट का। अगली कंडीशन ये है कि अगर पावर सेट दोनों के इक्वल हैं तो वो दोनों समुच्चय भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। घात समुच्चय दोनों के इक्वल हैं, ए और बी दो सेट के, तो वो दोनों सेट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कुछ हमारे पास विशेष प्रकार के समुच्चय दे रखे हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से डिनोट करते हैं। जब कैपिटल N लिखा हुआ मिलता है तो वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और वो अनंत तक होता है। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है और ये भी अनंत तक चलता है, इसका मतलब है अनंत, इनफाइनाइट। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी डिनोट करते हैं। जहाँ पर Z प्लस लिखा होता है इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, Z माइनस होता है उसका मतलब नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस, नकारात्मक। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के समुच्चय का मतलब P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में जिसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो P और Q है दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे, लेकिन जो Q का मान है वो 0 नहीं हो सकता हमेशा, कभी भी डिनोमीटर में 0 नहीं आएगा, हर में 0 नहीं आएगा। जब कोई भिन्न है तो उसके हर में 0 नहीं आएगा। अगला है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं को R से डिनोट करते हैं और परिमेय संख्याओं को Q से। तो R से डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? रियल वास्तविक संख्याएं बनेंगी। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वही होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हों। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। x प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R। ये रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं एक्स वाई, लेकिन इसके साथ वाई के साथ आयोटा आ जाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारे पास एक 11 नंबर, जिसमें दे रखा है ए एक सेट है जिसमें 1 1 2 3 4 5 दे रखे हैं एलिमेंट, बी है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, और सी है जिसमें 1 3 4 दे रखे हैं। अब हमको बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो देखिए बी के सारे एलिमेंट किस में है? ए में है। बी के सारे एलिमेंट, बी के अंदर 1 3 5 है जो इसके अंदर है, ए सेट के अंदर है। तो बी यहाँ पे क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का।
वो भी उचित सबसेट हो गया, उचित उप समुच्चय हो गया। बी यहाँ पे उप समुच्चय है, बी उप समुच्चय है ए का, और सी के भी सारे के सारे जो अवयव हैं वो सारे ए में हैं, तो इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा ए का। सी उप समुच्चय है ए का, दोनों हो गए। अब ये नहीं कह सकते हम कि ए उप समुच्चय है बी का, यानी ए उप समुच्चय बी का नहीं है और ए उप समुच्चय सी का भी नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ए के भी सारे एलिमेंट सी में भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ये होंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी उप समुच्चय है ए का, सी उप समुच्चय है ए का। 12वां क्वेश्चन है जिसमें सत्य और असत्य बताना हमको, जिसमें फर्स्ट में ये है कि ए बी सी इज सबसेट ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इज सबसेट ऑफ ए। कह सकते हैं? नहीं कह सकते कि ये असत्य कथन है, क्योंकि ए बी तो एलिमेंट हैं लेकिन सी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है इसका। सी किसके अंदर आ गया? इस एक पूरे एलिमेंट के अंदर आ गया, यानी पूरा अवयव है ये, तो इसलिए ये इसका ये नहीं हो सकता। ए कोमा बी कोमा सी, यानी ये इसका सबसेट नहीं हो सकता ए का। दूसरा है एफ इज सबसेट ऑफ ए। एफ सबसेट नहीं है, एफ यहाँ पे क्या है, बिलोंग्स टू में आ जाता है, एफ इसमें बिलोंग करता है, इसलिए एफ बिलोंग्स टू ए कह सकते हैं लेकिन सबसेट नहीं कह सकते। तो देखो इसका फोर्थ करेक्ट है, यानी सेकंड असत्य है, फोर्थ वाला सत्य है क्योंकि एफ बिलोंग्स टू ए लिखा गया। थर्ड में क्या है, सी डी ई सबसेट ऑफ ए। सी डी ई सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं? नहीं, सी डी ई यहाँ पे अवयव है तो इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, लेकिन सबसेट नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत है। लेकिन फिफ्थ वाला सही है क्योंकि सी डी ई को क्या लिख सकते हैं, हम बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, तो ये फिफ्थ सही है लेकिन थर्ड वाला गलत है। आगे 6 में दे रखा है एफ को देखो कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया और फिर बोला गया कि बिलोंग्स टू ए, तो ये बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते, एफ कर्ली ब्रेसेस में लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखने के बाद क्या लिखना होगा, सबसेट ऑफ ए लिखना होगा। तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत्य कथन हो जाएगा। और यहाँ पे 7th में क्या है, कर्ली ब्रेसेस में एफ लिखा है, यानी मजला कोष्टक में एफ लिखा है जो क्या है, उप समुच्चय है किसका, ए का, तो ये सत्य कथन है। 9th में 3 एलिमेंट है ए बी सी, बिलोंग्स टू ए दे रखा है, तो सी इसमें एलिमेंट नहीं है, सी तो डी ई के साथ में कंबाइंड में एक एलिमेंट है, इसलिए इसमें बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो गया, 9th भी असत्य कथन हो गया। 8th में दे रखा है कि 8th के अंदर, हाँ ये सही है, सी डी और ई को ऐसे लिखते हैं तब तो बिलोंग्स टू ए देना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके साथ एक एक कर्ली ब्रेसेस और लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है, 8th वाला कथन है वो सत्य कथन है। और ए कोमा बी का भी जो सेट है वो सबसेट होगा ए का, तो ये भी क्या है, सत्य।